जी, आज एक बड़े मंच पे आप प्रतिनिधित्व करते हुए, अम्बेडकरवादी होते हुए आज रिपब्लिकन जनता पार्टी की ओर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल कार्यक्रम को आपने अंजाम दिया। क्या कहेंगे, किस तरीके से आज आपको महसूस हो रहा है इतनी बड़े जयंती के उपलक्ष्य में? देखिए, बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, बहुत छोटा सा कार्यक्रम था और मेरे संग हमारे डीसीपी साहब हैं। ये इनकी प्रेरणा थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा साहब के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, डीसीपी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिस तरह हम भगवान राम के प्रोग्राम करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं, ईद के प्रोग्राम करते हैं, गुरु नानक जी के प्रोग्राम करते हैं, बाबा साहब के भी करना चाहिए। और वाकई में आज हम जो कुछ हैं उस महामानव की वजह से। इस देश में दलितों को, शोषितों को और एक बहुत बड़े तबके को दबा के रखा गया था, मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत झूठ का प्रचार करके, और इतना अमानवीय जीवन हम लोग जी रहे थे। मैं बार बार ये सोचता हूँ, कल्पना हम नहीं कर सकते कि यदि बाबा साहब ना होते तो हम कहाँ होते। लोग ना मिशन से भटक गए हैं। मैं हमेशा अपने मंच के माध्यम से एक बात बोलता हूँ, बाबा साहब को सब मानते हैं, हजारों लोग मुझे जय भीम कहते हैं, पर बाबा साहब की कोई नहीं मानते। उनकी विचारधारा पे नहीं चलना चाहते। उनकी विचारधारा सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए है, अदरवाइज हम जा कहाँ रहे हैं। आज देश को आज़ाद हुए इतने वर्षों के बाद भी हम जब अखबार खोलते हैं सुबह, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ आती है, फला बेटी के संग ऐसा अत्याचार हो गया, फला शोषित और वंचित के संग ऐसा अत्याचार हो गया, आज एक दलित को घोड़ी पे नहीं चलने दिया, आज एक बच्चा मटके से पानी पी रहा था, उसे इसलिए मार दिया गया कि वो दलित है। तो कुल मिला के ये है कि आप कल्पना कीजिए, आजाद भारत में संविधान के तहत काम करते हुए जब ये हालात है तो उस समय क्या होते। हमें महामानव को पढ़ना चाहिए, उनकी विचारधारा पे चलना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य रहता है, और मैं इस देश के ज्यादातर बहुजन नेताओं के खिलाफ खड़ा रहता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जितने भी बहुजन नेता हैं वो बाबा साहब की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, शोषित और वंचित की बात करते करते वो खुद अमीर हो जाते हैं। हम आज़ादी के 75-80 वर्षों के बाद भी कहाँ खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। गरीब की बात करने वाला कोई नहीं हो, उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। और एक बात समझना चाहिए, जितना शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उससे हम जाएंगे कहाँ। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, आधी रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैं इस देश की सरकारों को चेताना चाहता हूँ कि आप बहुजनों के प्रति, गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति शिक्षा का जो दोहरीकरण अपना रहे हैं। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, आप बार बार कहते हैं हम ये फ्री कर रहे हैं, आप ये फ्री कर रहे हैं। आप एक समान शिक्षा कर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। एक बाबा साहब ने पढ़ लिया तो कहाँ तक पहुंच गए, और जब इतने सारे समाज के लोग निकलेंगे, उनको पूरी सुविधाएं देंगे, तो साधन संसाधनों की कमी से हमारा शोषण होता है। यदि बराबर की बात करी जाए, एक जैसी शिक्षा दी जाए, समानता की बात करी जाए, तो शायद देश में तरक्की भी होगी, देश खुशहाल भी होगा, देश की गरीबी भी दूर होगी, ठीक है ना। और जिस समता मूलक समाज की बाबा साहब ने स्थापना करी थी, जो विचारधारा थी समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की, भाईचारे की, न्याय की, कहीं ना कहीं हम उस पर भी चल पाएंगे। और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम बाबा साहब को, बाबा साहब कहते थे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे समझने की जरूरत है और उन विचारधारा पे चलने की जरूरत है। मैं बहुजन समाज के लोगों को बस इतना ही कहूँगा, जाग जाओ, संगठित हो जाओ, सब कुछ हमारा है। जिस तरह से समय चल रहा है, आप ये मान लीजिए बार बार बाबा साहब जन्म नहीं लेंगे, उन्होंने हमें सब कुछ दे रखा है। सिर्फ हमें इस मिशन को आगे चलाना है, इस मिशन की रक्षा करना है और ईमानदारी से चलना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय माननीय अनुदान। क्या कहेंगे, आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अम्बेडकर नगर आए, एक विशाल कार्यक्रम में आप संबोधन दे रहे थे, कैसा लगा और अम्बेडकर जी से कितने प्रेरित हैं आप अपने जीवन में?
देखिए, आज 135वां जन्मदिन हम मना रहे हैं अम्बेडकर साहब का। और कुछ समय पहले डिस्कस हुआ था राकेश प्रजापति जी से, तो हमने बोला कि इस उपलक्ष्य में सबसे बढ़िया यही रहेगा कि बच्चों को हम कुछ, क्योंकि बाबा साहब का जो मैसेज रहा है एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुटेशन की, तो बात की बात है, तो पहले बच्चों को एजुकेशन की तरफ हमें ले जाना है। तो हमने आज जो है डिसाइड किया कि उनको कुछ बैग दिए जाएं, स्कूल बैग्स दिए जाएं और कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस, गर्मियाँ आ रही हैं, पानी की बोतल, प्लस उससे बढ़कर बाबा साहब का जो मैसेज रहा है, बाबा साहब की जो जीवनी रही है, उसके बारे में भी हमने कुछ बताने की बच्चों को कोशिश की ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो पाए। और अगर बात करें समाज के लिए जिस तरीके से प्रेरणा स्रोत बन करके आए थे, क्या लगता है संविधान लिखने के बाद हम समाज में उसको प्रतिपालन या सही मायने में कर पा रहे हैं? आज आईएएस अगर मैं बोलूं, रूल रेगुलेशन क्या प्रकृत तरीके से एक प्राथमिकता देते हुए समाज चल रहा है? देखिए, बाबा साहब भी बोल गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका था कि कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही चलेगा जैसे उसके चलाने वाले उसको चलाएंगे। तो कहा जाता है कि सोसाइटी डिजर्व द पुलिस ऑफिसर्स दे हैव, सोसाइटी डिजर्व द पॉलिटिशियंस दे हैव। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एक हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, उसको हम किस प्रकार से चलाएं, सब की सब सुविधाएं, सब की सब प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हुए हैं, कोई उसमें कमी नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें मार्गदर्शन देता रहा है। एक मैसेज जो आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सभी को, पूरे देशवासियों के लिए। देखिए, देशवासियों के लिए तो बड़ी बात हो जाएगी, मैं तो अपने समाज को बारे में ही बोल सकता हूँ कि हमारा समाज जो है इस समय जो बाबा साहब का जो ध्येय था, जो एम था, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उससे बिखर चुका है। उनकी बातें हमें याद रखनी चाहिए, एजुकेशन को हमें सबसे आगे रखना चाहिए, एक हमें यूनिटी और ऑर्गेनाइज तरीके से बेसिकली समाज रहना चाहिए जैसे दूसरे समाज के लोग रहते हैं। हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग नॉट ओनली सोशली बिखरे हुए हैं, हम लोग पॉलिटिकली भी बिखरे हुए हैं। हम लोग अपने बैठ के कोई दो बात करने के लिए अगर कोई बात हो तो वो भी नहीं कर पाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं। तो यूनिटी जो बाबा साहब का जो मैसेज था, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैसेज था, उसको हमें आगे रख के चलना है ताकि हम लोग एज ए समाज, एज ए सोसाइटी आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।